नमस्कार। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इस ट्यूटोरियल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इसके पहले की वीडियोस में हमने देखा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो पहला टूल है उसके होम टैब के बारे में, इंसर्ट टैब के बारे में, डिजाइन, लेआउट, ये सारे टैब्स को हमने देख रखा है। अब हम देखने वाले हैं इस टैब में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स जिसका नाम है मेलिंग टैब। मेलिंग का मतलब क्या होता है? आप लोगों को एक बात याद होगी, आज से कुछ साल पहले जब डिजिटल का जमाना नहीं था तो हमें फॉर्म फिल करने के लिए क्या करना पड़ता था, बहुत सारे स्टेशनरीज वगैरह या पोस्ट ऑफिस में जाकर के फॉर्म लेना पड़ता था। उस फॉर्म के लिए क्या करते थे हम फिल करने के बाद उसको एनवेलप में डालते थे, टिकट लगाते थे और वहां सबमिट कर देते थे। उसके भी बहुत सारे मेथड्स रहते। अब हम क्या करने वाले हैं, उन्हीं सारी चीजों को एक दूसरे तरीके से हम करने वाले हैं, उसका नाम है मेलिंग। ये मेलिंग टैग हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको एक एग्जांपल से मैं बताता हूं। सपोज मान लीजिए आपके घर में आपके कोई रिलेटिव है या सपोज आपके एल्डर ब्रदर है या अंकल है, उनकी शादी तय होगी। आपको क्या करना है, सबको इनवाइट करना है। आप सबको इनवाइट करने के लिए क्या करोगे, सपोज आज के जमाने में डिजिटल टाइम है तो बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं जिससे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, सोशल मीडिया का सहारा ले सकते हो। लेकिन अगर वो टाइम रहता और आपको भेजना होता तो आप क्या करते, सबके लिए लेटर लिखते। अगर आपके मान लीजिए 100 रिलेटिव है जो बाहर रह रहे हैं तो उनके लिए लेटर लिखते। लेकिन अभी आप क्या कर सकते हो, इस मेलिंग टैब की मदद से वो काम कर सकते हो। लेकिन जब वो काम मेलिंग टैब की मदद से करेंगे तो क्या उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होगा जितना पहले था। उस चीजों को हम समझेंगे कि आखिर अगर इस मेलिंग टैब का यूज करते हैं तो उससे क्या फायदा होने वाला है। क्या अगर 100 लोगों के लिए लेटर लिख रहे हैं तो 100 लेटर को लिखेंगे, कुछ तो अलग होगा ही। तो हम मेलिंग टैब के बारे में सीखते हैं और जानते हैं कि ये मेलिंग टैब उससे कितना अलग है और उस काम को जिसको करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता था, आज हम उसे कम से कम समय में समअप करने वाले। चलिए हम ओपन कर लेते हैं मेलिंग टैब को। मेलिंग टैब का लेआउट आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ये रहा एनवेलप। आपको भी पता है कि जब आपको लेटर पोस्ट करना होता है, मेल करना होता है तो आपको एक एनवेलप की जरूरत होती है। एनवेलप मतलब होता है क्या, लिफाफा। इस पे आप क्लिक करते हैं। देखिए हमारा एनवेलप खुल करके आ गया है। ठीक है, एक ऊपर आप देख पा रहे डिलीवरी एड्रेस, दूसरा रिटर्निंग एड्रेस। ठीक है, डिलीवरी एड्रेस क्या होता है, जहां हमें पोस्ट करना होता है। तो इस ऑप्शन को अभी हम फिल नहीं करने वाले हैं। सबसे पहले रिटर्निंग एड्रेस फिल करेंगे, क्योंकि डिलीवरी एड्रेस हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग अलग होगा, तो उसके लिए कुछ हम अलग मेथोडोलॉजी यूज करेंगे, मेथड यूज करेंगे। ठीक है, रिटर्निंग एड्रेस वो एड्रेस दे देते हैं जहां रिटर्न करना है। चलिए एक रैंडम एड्रेस ले लेते हैं हम। 1/296 विकास नगर, लखनऊ, इसमें मोबाइल नंबर भी इंटर कर देते हैं। ठीक है, एक रैंडम नंबर हम इंटर करने वाले हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड टू डॉक्यूमेंट पे हम क्लिक करेंगे। ये कह रहा है सेव करने के लिए, हम यहाँ सेव कर लेते हैं। देखिए ऐड टू डॉक्यूमेंट करते ही हमारा ये जो टॉप लेफ्ट है कॉर्नर, वहां पे आकर के हमारी डिटेल्स या एड्रेस आ गया है। ठीक है, आपको भी पता है रिटर्निंग एड्रेस ऊपर लिखते हैं, यहाँ जो पोजीशन होता है वो कहाँ होता है, सेंडिंग एड्रेस होता है जहां हम भेज रहे हैं। ठीक है, उससे पहले लेटर हम यहाँ लिख लेते हैं। चलिए, या लेटर लिखने से पहले हम क्या करते हैं, एक शॉर्टकट का यूज करने वाला है, एक मेथोडोलॉजी, एक मेथड यूज करने वाले हैं। वो मेथड क्या है, जैसे हम क्या करते थे, पहले सबके एड्रेसेस लिखते थे, नाम लिखते थे, जिनको जिनको भेजना होता था। ये तो हमारा लेटर है ना। चलिए पहले हम लेटर लिख लेते हैं। ठीक है, लेटर लिखने के लिए हम एक एआई टूल का यूज करने वाले हैं जिसका नाम है चैट जीपीटी। आपको भी एआई टूल्स यूज करना आना चाहिए। हम ओपन कर लेते हैं क्रोम को। हमने क्रोम को ओपन कर लिया है, यहाँ पे चलते हैं, लिखेंगे चैट जीपीटी। ठीक है, यहाँ पे आप जो प्रॉम्प्ट लिखोगे उसका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, हम प्रॉम्प्ट लिख करके देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए हमारा मेल जनरेट हो चुका है। हम इसको कॉपी कर लेते हैं। हमने कॉपी कर लिया, इसको मिनिमाइज करते हैं। अब यहाँ पे उसको एज इट इज पेस्ट कर देते हैं। ठीक है,
इसमें थोड़ी सी चीजें मॉडिफाई करने वाले हैं। देखिए इनविटेशन फॉर माय अंकल मैरिज लिखा हुआ है, और जो चीजें हैं जो अनएसेंशियल है, जो जरूरत की नहीं, उन्हें हम क्या करते हैं, हटा लेते हैं। हट गया। ये सारी चीजें ऐसे ही रहने देते हैं, आप इसको बाद में जाकर के चेंज कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है। ये योर नेम की जगह हम अपना नाम रख लेते हैं, ठीक है। ये जो चीजें लिखी हुई हैं, इसकी जगह हमें क्या मॉडिफाई करना है, क्या चेंजेस करना है, वो हम बताएंगे। अब एक काम हम ये करने वाले हैं, जैसे हमने ये लेटर लिख दिया, मुझे किनको किनको भेजना है, तो हम ये लेटर बार बार नहीं लिखेंगे। एक काम करते हैं, उनके लिए क्या करेंगे, हम लिस्टिंग करते हैं, ठीक है। तो एक आप इस ऑप्शन को देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ सेलेक्ट रेसिपिएंट्स, है ना। इस पे हम क्लिक करेंगे, एक ऑप्शन आएगा टाइप अ न्यू लिस्ट। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग लिस्ट है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने लिस्ट बना रखी है, अगर नहीं बना रखी है तो आप एक लिस्ट यहां से क्रिएट करेंगे। देखिए करते ही ये बहुत सारे ऑप्शन, टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी, एड्रेसेस, व्हाटएवर, बहुत सारी चीजें दिख रही हैं आपको। हम यहाँ से कस्टमाइज करेंगे, ठीक है। हमें जो जो चाहिए उसे ही रखते हैं। अगर टाइटल नहीं चाहिए तो मैं टाइटल को भी रिमूव कर देता हूँ। फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए, चलिए रखते हैं। कंपनी का नेम नहीं चाहिए, हटा लेते हैं। एड्रेस लाइन 1 इसको रखते हैं, एड्रेस लाइन 2 को हम डिलीट कर देते हैं। सिटी रहने देते हैं, स्टेट, जिप कोड रहने देते हैं, कंट्री, रीजन ये मान के चलते हैं कि चलिए कंट्री भी रहने ही देते हैं, ठीक है। होम फोन, एक फोन रहने देते हैं, और वर्क फोन भी रख लेते हैं, इसको भी रिमूव कर दिया हमने। ईमेल एड्रेस चलिए रख लेते हैं, ईमेल एड्रेस एक रेंडम ही है, ठीक है। जितनी सारी डिटेल्स रहती है उतना हमारा पहुंचाना इजी रहता है लेटर, हमने इसको पिक कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम डिटेल भर देते हैं, ठीक है। जैसे एक नाम लिखते हैं रोहित, ठीक है। अगले वाले जाने के लिए टैब बटन यूज करेंगे, अगले में जाने के लिए हम टैब बटन यूज करेंगे, SHARMA, ठीक है। एड्रेस लिख लेते हैं कुछ, जानकीपुरम, सिटी लखनऊ, स्टेट उत्तर प्रदेश, जिप कोड रख लेते हैं 226022, कंट्री रख लेते हैं इंडिया, होम फोन कर लेते हैं एक नंबर रैंडम ले लेते हैं, ठीक है। और ईमेल भी ले लेते हैं, अगर शर्मा जी के लिए लिखा हुआ है तो उन्हीं का ईमेल भी लिख लेते हैं, rohit@gmail.com। टैब बटन का यूज करेंगे, ऐसे ही ऑप्शन आते जाएंगे। हम यहाँ पे 10 एंट्री लेने वाले हैं। देखिए हमने अपनी टेबल बना करके तैयार कर ली है। अब हमें करना कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे जाएंगे, एक ओके बटन मिलेगी, आप यहाँ पे क्लिक करते हैं। ओके क्लिक करते ही ये आया हमें टेबल सेव करने के लिए। चलिए इसको लिख लेते हैं, वज्र विद्या परिवार, वज्र विद्या परिवार, ठीक है। इसको हम इंटर करते हैं, और इंटर करते ही क्या हो गया, हमारा सेव हो गया। अब करना क्या है, अभी हम बताते हैं इसे करना क्या है। इसको हमने बैक स्पेस कर लिया, ठीक है। सबसे पहले आते हैं इस राइट एंड इंसर्ट फील्ड वाले ऑप्शन पे, क्योंकि ये तो हमारा एडिट वाला है ना। अच्छा देखिए एक चीज और मैं बता दूं आपको, जैसे मान लीजिए आपके कुछ जो रेसिपिएंट्स है वो छूट चुके हैं, तो आप उनको यहाँ बदल भी सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी, ठीक है। तो इसको हम अभी नहीं यूज करेंगे। आते हैं यहाँ पे ग्रीटिंग लाइन। ग्रीटिंग लाइन क्या होता है, जैसे आप लेटर टाइप करते हो, भेजते हो, लिखते हो ना, डियर फ्रेंड, ठीक है, डियर सर, जो भी रिस्पेक्टेबल वर्ड यूज करते हो अपने, वो होता है क्या, ग्रीटिंग लाइन। तो ग्रीटिंग लाइन ऐड कर लेते हैं। अगर मान लीजिए किसी का नाम ये है, ठीक है ना, जोसा रंडाल है, ठीक है, तो उसके लिए जो हमारा डे क्या है, डियर रोहित शर्मा। जैसे हमने जो पूरा नाम लिखा हुआ था, पूरा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, तो वैसे ही सजेशन दे रहा है ना, पहला नाम हमने रोहित शर्मा डाला था, तो एक सजेशन आ रहा है, ठीक है, ऑटोमेटिकली आ गया। हम यहाँ से इसको ओके करेंगे, ग्रीटिंग लाइन आ गई, ठीक है। उससे पहले क्या करेंगे, ऊपर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे हमने देखा है ग्रीटिंग लाइन से ऊपर क्या होता है, हमारा एड्रेसेस होता है, ठीक है। चलिए एड्रेस करते हैं। एड्रेसेस कहां से आएंगे, ये जाएंगे हम इंसर्ट वाले पे, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हम दे देते हैं फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। तो थोड़ा बेहतर बनाने के लिए हम नेम लिख लेते हैं, और नेम के आगे हम इनको क्लिक कर देंगे, क्या, फर्स्ट नेम स्पेस, और दे देते हैं और लास्ट नेम, ठीक है, थोड़ा सा बेहतर दिखेगा। इसके आगे नीचे आ जाते हैं इंटर करके। अब हमारा एड्रेस होगा, ठीक है, एड्रेस में लिख लेते हैं। चलिए एड्रेस लाइन 1 कर लेते हैं, स्पेस दे दिया हमने, तो यहां भी स्पेस दे देंगे वरना ग्रामेटिकल एरर बताएंगे, और एड्रेसेस हो गया, है ना।
आगे करते हैं, एड्रेस में क्या होता है, उसके आगे सिटी लगी होती है, चलिए सिटी दे दिया, एंटर करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेट और जिप कोड दे देते हैं। स्टेट दे दिया, थोड़ा सा स्पेस दिया और इसके बाद हम दे देते हैं जिप कोड। ठीक है भाई, पिन कोड जो होता है, आप चाहो तो इस जिप कोड को पिन कोड भी दे सकते हो, जैसे ये तो केवल लिख करके आएगा, आप यहाँ पे एंटर कर लो ZIP और _CODP। ठीक है, बेहतर फॉर्मेट है। फिर यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, फिर जिप कोड पे क्लिक कर दिया हमने। ठीक है, स्पेस दे देते हैं और देखिए क्या बचा हुआ है, अभी हमारे पास बचा हुआ है कंट्री रीजन, तो ऐसे ही इसके आगे कंट्री रीजन ऐसे इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है ना, एड्रेस सिटी हो गया, स्टेट हो गया, जिप कोड हो गया, है ना। हमने क्या यहाँ पे ऐड कर लिया, कंट्री रीजन। नीचे करते हैं, यहाँ पे मोबाइल नंबर या होम फोन ईमेल एड्रेस आएगा तो होम फोन लिख लेते हैं यहाँ पे MOB स्पेस नंबर। फिर से यहाँ पे आएंगे इंसर्ट फील्ड पे, एक ऐड कर लेते हो होम फोन। ठीक है, और अगर चाहो तो आप इसके आगे ऐसे ही एज इट इज खुद से ही दे सकते हो, क्या ईमेल एड्रेस लिखने की जरूरत भी नहीं है, थोड़ा स्पेस दे देंगे तो ऐसे ही ये बेहतर लगने लगेगा। इसमें थोड़ा सा चले ईमेल लिख ही लेते हैं। अब क्या करोगे आप, इन सबको करो कॉपी। ठीक है, और चले जाओ यहाँ पे लेटर पे, यहाँ पे आए, इस बॉक्स को आप शिफ्ट भी कर सकते हो, थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ, कंट्रोल V से इसमें पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये सारे डिटेल्स हमारे आ गए। आप जैसे जहां इनवेलप पे प्रिंट करना चाहते हो वो चीजें वहां पे आ जाएंगी, ये चीजें हमारी तैयार हो गई। ठीक है, ये देखिए कुछ चीजें बोल्ड नहीं है, तो आप चाहो तो सबको अनबोल्ड कर दो, आप चाहो तो सबको बोल्ड कर दो, मर्जी आपकी। फिलहाल मैं सबको कर देता हूँ अनबोल्ड। ठीक है, या हो सकता है तो ये जो हमारे नेम वाले सेक्शन है इनको मैं बोल्ड कर दिया, एड्रेसेस जो लिखा हुआ है, जो हमने मैन्युअली लिखा हुआ है उसको मैं क्या कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, और जो सारी चीजें हैं वो नॉर्मल में आएंगी तो थोड़ा सा देखने में बेहतर लगेगा। देखिए हमारा लगभग काम हो चुका है ना। अब करना कुछ भी नहीं है, ये आप अपने हिसाब से एडिट कर लीजिएगा, कोई नीड नहीं है, क्योंकि आप लेटर लिखोगे तो आपको पता होगा किनको भेजना है, कहाँ भेजना, आपका वेन्यू कहाँ डिसाइडेड है। ठीक है, और हमारे किसी की शादी नहीं है तो मुझे नहीं पता। अगला काम करना क्या है, लेकिन लेटर तैयार है, बस 1 मिनट का काम है, 1 सेकंड का काम है। सबसे लास्ट में आओगे तो फिनिश का एक ऑप्शन दिखेगा, इस फिनिश पे चलते हैं, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं, ऑल लिखा हुआ है, करंट लिखा हुआ है, फ्रॉम। ये देखिए ऑल करंट, करंट का मतलब क्या, केवल एक ही रिकॉर्ड के लिए, फ्रॉम मतलब कहां से कहां तक, तो मैं तो सबको भेजना चाहता हूं ना, तो मैं ऑल पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अभी आप देखेंगे एक मैजिक हो जाएगा। देखिए वो जो पहला एड्रेस था हमारा रोहित शर्मा जानकीपुरम उत्तर प्रदेश जो लिखा आया, ईमेल भी आया, यही चीजें यहां पे प्रिंट होकर के डियर रोहित शर्मा आया। अगले लेटर पे आप देख पाओ, अगले लेटर रिटर्निंग तो वही है, लेकिन ये वाला लेटर क्या हो गया हमारा, देखिए वो तो मैंने पहले बना रखा था उनके लिए, तो अगला लेटर देखिए प्रिया शर्मा के लिए हमारा आ गया। ठीक है, और ये भी आप देख पाओ तो प्रिया शर्मा के लिए लेटर है। नेक्स्ट वन आप चेक कर लेते हैं, अमित पटेल जो अगला हमारा था, और ये किसके लिए लेटर लिखा है, अमित पटेल के लिए। अगला लेटर देखिए नेहा सिंह जी के लिए लिखा गया है, नेहा सिंह के लिए आ गया। तो सबसे बड़ा बेनिफिट्स क्या हुआ, देखिए हमने केवल लेटर लिखा, एक टेबल की मदद से हमने क्या किया, इस लेटर को एक ऐसा फॉर्म दे दिया कि एक बार में मेरा लेटर इनवेलप दोनों तैयार हो गया। बस करना क्या है, प्रिंट आउट निकालिए, फोल्ड करिए, इनवेलप के अंदर लेटर डालिए और पोस्ट कर दीजिए, आपका काम हो गया इजी। ठीक है, तो आप समझ पाए होंगे ये मेलिंग ऑप्शन कितना इंपॉर्टेंट और कितना बेनिफिशियल और कितना आसान है। धन्यवाद।